नमस्कार किसान मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ई किसान में हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आज हम जिस खेत में खड़े हैं वो खेत किसान साथियों अपने नीमच ज़िले के रामपुरा तहसील में है और देख सकते हैं आप राज्य मध्य प्रदेश है। किसान साथियों, अगर आप भी अपने खेत में एक अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देसी अपने हरी खाद की ज़रूरत होती है। तो किसान साथियों, आप जो ये फसल देख रहे हैं, आप निश्चित ही पहचान गए होंगे कि किसान साथियों ये फसल किसकी है। किसान साथियों, ये फसल होने वाली है ढींचा की। इसकी संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी किसान साथियों इस वीडियो में होने वाली है। इसको कौन सी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है किसान साथियों, और किसान साथियों इसमें कब लगाया जाता है, कितना पानी देना पड़ता है किसान साथियों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। देख सकते हैं बढ़िया तरीके से यहाँ पे ढेंचा की खेती हुई है किसान साथियों, और इसमें मुख्य रूप से किसान द्वारा इसके बीज लेने की प्रक्रिया उनके द्वारा बताई गई कि इनका बीज लेंगे। अन्यथा इस खेती को किसान साथियों आप मात्र 40 से 45 दिन में ले सकते हैं और अपना हरी खाद बना सकते हैं। किसान साथियों देख सकते हैं बढ़िया टुकड़ों में टूट रहा है किसान साथियों, यानी कि बढ़िया ग्रोथनेस चल रही है इसकी। ये देखिए आप, बढ़िया ज़ोरदार। किसान साथियों बात कर लेते हैं मुख्य रूप से इसको कब लगाया जाता है किसान साथियों। तो ये होता तो 12 ही महीने हुए किसान साथियों, तो आप इसको गर्मी में भी लगा सकते हैं। उस समय आपको पानी देने की आवश्यकता होती है, पानी देना पड़ता है किसान साथियों। अगर खेत में एक बात हो रही है कि पानी भरा नहीं रहना चाहिए किसान साथियों, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप अच्छे नमी वाले मौसम में लगाना चाहते हैं तो आप इसको खरीफ के शुरुआती दिनों में जून जुलाई में भी लगा सकते हैं। अगर आपको लहसुन में और अपने आलू प्याज में, इनमें अगर अच्छी नाइट्रोजन की और हरी खाद की ज़रूरत है, देख सकते हैं किसान साथियों बढ़िया तरीके से हो रहा है यहाँ पे। और किसान साथियों इसके बीज की भी बात कर लेते हैं, कितना बीज लगता है, साथ ही किसान साथियों इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है और सारी जानकारी कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है किसान साथियों, तो सभी बात कर लेते हैं वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिल सके किसान साथियों। तो किसान साथियों मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसको आप गर्मी में भी ले सकते हैं ताकि सोयाबीन में अच्छी खाद बनी सके किसान साथियों। तो इसको अगर गर्मी में लेना चाहो तो ये 40 से 45 दिन की फसल है किसान साथियों। साथ ही अगर आप अपने लहसुन के लिए भी लेना चाहो तो आप इसको जून जुलाई में भी लगा सकते हो, क्योंकि उस समय बारिश के कारण अच्छी नमी होती है। नमी वाले खेत में इसका छिड़काव कर दीजिए, थोड़ा पाटा फेर दीजिए, ताकि क्या होगा थोड़ा बीज अंदर चला जाएगा, जिससे किसान साथियों जो बीज का जर्मिनेशन वो काफ़ी अच्छा होगा और मात्र 40 से 45 दिन में आपकी हरी खाद बनने को तैयार हो जाएगी किसान साथियों। यहाँ पे फलियाँ ली जा रही हैं, इसका बीज लिया जाएगा किसान साथियों। और बढ़िया तरीके से आप हाइट देखिए, यहाँ पे लगभग 7 फीट का ये पौधा हो चुका है। ये देखिए 7 फीट का पौधा हो चुका है। किसान द्वारा इसका बीज लिया जाएगा और हो सकेगा तो नीचे से कटिंग करके और जो भाग को रोटावेटर की सहायता से खेत में मिक्स कर दिया जाएगा। अगर मात्र 40 से 45 दिन में अगर फसल लेनी है तो हाइट कुछ इस तरह से बस लगभग 4 फीट के करीब, 3 से 4 फीट के करीब रखनी है। उसके बाद आपको रोटावेटर कर देना है। ऊपर से देख लेना है, अगर पौधा कुछ इस तरह से अगर टूटने लगे, ये देखिए यहाँ पे, तो आप इसको रोटावेटर की सहायता से कल्टीवेशन कर देना। और रोटावेटर को कब लगाना है, आपको थोड़ा सा मॉइस्चर कम हो जाए नमी का, तो क्या है कि अच्छे टुकड़े हो जाएंगे। अगर ज़्यादा पानी भरा हुआ है उसके बाद अगर रोटावेटर का भी आप ये यूज़ करते हो तो रोटावेटर सही तरह से नहीं चलेगा किसान साथियों, इस बात का ध्यान रख लेना। और देख सकते हैं पूरी बढ़िया तरीके से यहाँ पे ढींचा की खेती हो रही है किसान साथियों ये। और ये ख़ास तौर पे नाइट्रोजन की मात्रा को, जो खेत में कमी है नाइट्रोजन की, उसको ये पूरी करता है किसान साथियों। और आप मिट्टी का परीक्षण करवा लीजिएगा, अगर फास्फोरस की कमी लगे तो आपको फास्फोरस का छिड़काव करना पड़ेगा, अन्यथा यही सारी जो खाद है उनको यही सब काम यही कर देगा किसान साथियों। देख सकते हैं बढ़िया तरीके से यहाँ पे ढींचा की खेती हो रही है और आप देख सकते हैं पूरा खेत लहलहा रहा है। यहाँ पे देखिए किसान साथियों बीज की बात कर लेते हैं। तो अगर आपको हरी खाद लेनी है तो प्रति हेक्टेयर, यानी कि अगर 1 एकड़ की बात करते हैं तो 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगेगा अगर हरी खाद लेनी है किसान साथियों आपको। और हेक्टेयर की बात करते हैं तो लगभग 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वो आपके राज्य और आपकी ज़मीन की जो साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपकी
स्क्वायर फीट जगह बन रही है उसके हिसाब से चलता है किसान साथियों। अलग अलग राज्य में अलग अलग हो सकती हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा। प्रति हेक्टेयर किसान साथियों 20 से 25 किलो बीज इसका लगेगा अगर आपको हरी खाद लेनी है अपने खेत में। और अगर बीज किसान साथियों लेना है तो उसकी आधी मात्रा कर दीजिएगा। और सीड ड्रिल और छिड़काव विधि आप दोनों से इसको ले सकते हैं किसान साथियों। फलियाँ कुछ इस तरह से होती हैं, ये देखिए आप, फलियाँ कुछ इस तरह से होती हैं। और किसान साथियों अगर आपको इसका फसल बीज लेना है तो प्रति हेक्टेयर किसान साथियों लगभग 6 कुंटल से या 10 कुंटल के बीच में आपका ये यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर बीघा की बात करते हैं तो किसान साथियों लगभग 1 से 2 कुंटल के करीब ये आपका निकल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। वो खेत की उर्वरा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है किसान साथियों, आपकी खेत की उर्वरा शक्ति कैसी है। अगर उर्वरा शक्ति अगर अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी होगी तो किसान साथियों और अधिक मात्रा में भी इसका बीज का उत्पादन हो जाएगा, अन्यथा कम ही मात्रा में इसका बीज का उत्पादन होता है। क्योंकि बीज भी इसका किसान साथियों ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही बीज होता है अपना इसका। ये देख सकते हैं, ये फलियाँ हैं इसकी, और एक एक गुच्छे से बहुत सारी फसलियाँ भी निकल जाती हैं। यहाँ पे देखिए ये एक गुच्छा है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब किसान साथियों बहुत सारी फलियाँ निकल जाती हैं। ये आपका खाद का काम भी करता है। और किसान साथियों इसके अगर बीज की बात करते हैं तो मंडी रेट किसान साथियों अभी जो नीमच की औषधि मंडी है किसान साथियों, इसका मंडी रेट अभी लगभग 8,000 से 9-10 हज़ार रुपये तक चल रहा है। हालांकि बीज के अधिकतम भाव की बात करते हैं तो लगभग ऊपर में 15,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से भी देखने को मिल जाता है, अगर क्वालिटी अगर बीज की अच्छी होती है और पैदावार अच्छी होती है किसान साथियों। तो कुछ इसी तरह से चलता है। और न्यूनतम भाव लगभग वो क्वालिटी ऊपर डिपेंड करता है, तो किसान साथियों 5,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है। हालांकि भाव ऊंचा नीचा भी होता रहता है किसान साथियों, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। मौसम के ऊपर और जो बीज की मांग के ऊपर भी डिपेंड करता है किसान साथियों। तो इस तरह से ढेंचा की खेती है। अगर इसका बीज चाहिए हो किसान साथियों तो दिए गए नंबर पर संपर्क ज़रूर कर लेना, ताकि आपको भी अच्छी गुणवत्ता वाला और अच्छे जर्मिनेशन वाला बीज मिल सके किसान साथियों। तो कुछ इस तरह से ढेंचा की फसल होती है किसान साथियों। हम और भी वीडियो इसके ज़रूर लेके आएंगे ताकि आपको भी और अच्छी से अच्छी जानकारी इसके बारे में मिल सके किसान साथियों।